हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, बिहार यूपी झारखंड के कर्मठ संघर्षशील साथियों, आपका पीटीए परिवार में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए, जैसे पॉलिटी से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितने हैं? तो 12 है। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का चर्चा किया गया? प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। प्रथम अनुसूची में पूछा जाता है कि प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची, संविधान के दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भाता, पेंशन का चर्चा किया गया है। जो पदाधिकारी हैं, जैसे ऑफिसर होते हैं, मंत्री होते हैं, इनको जो वेतन, भाता, पेंशन मिलता है, वो चर्चा भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ, प्रतिज्ञान के प्रारूप। तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में है कि जो मंत्री शपथ लेते हैं या अधिकारी शपथ लेते हैं और वहाँ जो कहते हैं कि सब हम संविधान के अनुसार ही काम करेंगे, जो संविधान में लिखा गया है, वर्णित है, वो शपथ लेते हैं। प्रतिज्ञान यानी संकल्प करते हैं, वादा करते हैं कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो गलत होगा, चाहे बाद में जो भी करें। इस सेशन को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। आगे चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कितने राज्यसभा से में जो सीटें हैं, जैसे में बिहार में राज्यसभा से कितना सीटें हैं? 16। उत्तर प्रदेश में है 31। ये राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन किया गया है, जब बिहार से 16 होगा, यूपी से 31 होगा, ये कितने अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में है कि राज्यसभा में किस राज्य का कितना मतलब सीट होना चाहिए, वो जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। अब देखा जाए तो मिजोरम, मेघालय, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में जाने वाली संख्या एक है, 1 सीटें हैं। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। जो वहाँ जो प्रशासन चलाया जाता है, अनुसूचित क्षेत्र हो, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में हो, वह प्रशासन का नियंत्रण कैसे होगा, इसका प्रावधान किया गया है। छठा अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। विशेष करके भारतीय संविधान के छठा अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है। इस सेशन को दोस्तों याद करके आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करिए, इसे लाइक भी करिए, ताकि मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुँचे और उन्हें मेरे मेहनत का फ़ायदा कुछ फ़ायदा मिले उन्हें। तब मेरा लगेगा कि हम मेहनत जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। और आप कमेंट भी करें ताकि हम मोटिव रहे हमेशा आपके लिए, और दिन रात लग करके ही काम करें। 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का चर्चा किया गया है। जैसे संघ सूची, तो संघ सूची में 97 विषय थे। संविधान के लिखने के समय, भारतीय संविधान जब लिखाया उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितना विषय हो गया है? 100 विषय हो गया है। राज्य सूची में पूर्व में कितना विषय था? तो 66।
वर्तमान में इसमें से 5 घट गया है तो 61 हो गया है। समवर्ती सूची में 47 विषय था, वर्तमान में 52 हो गया है। ये विषय से ये जो विषय है, विषय से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में। अगर कितने विषय हैं तो 97, अगर वर्तमान की बात आती है तो 100 होगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं तो 66, वर्तमान में कितना है तो 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं तो 47, वर्तमान में कितने हैं तो 52। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 8वीं सूची में भाषाओं का चर्चा है। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। लेकिन मूल संविधान जो संविधान लिखाया उस समय मूल संविधान में 14 भाषा को ही शामिल किया गया। उसके उपरांत धीरे धीरे संविधान में संशोधन करके और 8 भाषा को और शामिल किया गया। जैसे संशोधन के द्वारा शामिल किया गया 8 भाषा को। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया, जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। हम इनको याद करने के लिए कोड बैठाए हैं, जैसे नमक। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो आता है तो नमक आता है भाषा। नमक के जैसे नेपाली भाषा हो गया, मणिपुरी हो गया, कोंकणी हो गया। याद करने के लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला हम निकाले हैं। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, लेकिन 2004 में जा कर के 4 भाषा को शामिल किया गया इसमें। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यानी बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची में, 9वीं सूची में जो राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी नियम बनाया गया है। राज्य द्वारा 9वीं अनुसूची में अगर राज्य जो भूमि अधिग्रहण जो करती है, जो वर्तमान में भी कर रही है कि भूमि अधिग्रहण हो रहा है, फलना जगह हो रहा है, फलना डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ये अनुसूची 9वीं अनुसूची के तहत होता है और यह न्यायिक योग्य नहीं होता है। ये मामला न्यायपालिका में नहीं जाती है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया, जो 92वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। दल बदल प्रावधान कब लाया गया, तब किस संशोधन के तहत लाया गया, ये बार बार पूछा जाता है कि 92वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया है। और किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन 1952 में शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन कर 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का चर्चा है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का चर्चा है, जो 74वें संविधान संशोधन 92 में होता है। 74वां संविधान संशोधन 92 में होता है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन के तहत जो लाया गया, उसमें पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, ये पूछता है हमेशा कि किस राज्य में लाया गया था। तो राजस्थान के नागौर में ये स्थापित लाया गया पहली बार। राजस्थान के नागौर में ये बहुत VVI क्वेश्चन यहाँ से रहता है, हमेशा पूछा जाता है कि 11वीं किस अनुसूची के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है, और पंचायती राज व्यवस्था प्रथम बार किस राज्य में लाया गया, तो राजस्थान में लाया गया। दोस्तों, हम 12वीं अनुसूची तक पूरा करने का प्रयास किया है।
इस टॉपिक अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ताकि हम आपके प्रति मोटिवेट रहें हमेशा और आपके लिए एकदम नई ऊर्जा के साथ काम करते रहें।